नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सबों के बीच कैलेंडर के प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे और कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कुछ लॉन्ग मेथड और कुछ शॉर्ट मेथड पे भी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व जल्द से जल्द कर सकते हैं। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई महसूस करेंगे। इसीलिए आप पहले कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैलेंडर के प्रश्न को भी आप 10 सेकेंड 5 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज हम बताएंगे, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि 15 फरवरी या 15 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस वर्ष कितने सोमवार का दिन होगा, या 15 जनवरी को मंगलवार का दिन है तो उस वर्ष कितने शुक्रवार का दिन होगा। ऐसे टाइप के प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस प्रश्न को यदि आप सॉल्व करेंगे तो कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर है तो आप इस प्रश्न को मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और उसके बाद आपको प्रश्न पे लेकर चलेंगे कि आप ऐसे प्रश्न को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि महीने पे बात करें तो महीने मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। दिनों के आधार पे महीने को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। महीना हो सकता है 28 का महीना होगा, या तो वह 28 का महीना हो सकता है या 29 दिन का महीना हो सकता है। महीना मुख्यतः 28 दिन का ही होता है, या 29 दिन का हो सकता है, या 30 दिन का महीना हो सकता है, या 31 दिन का महीना हो सकता है। ना 27 दिन का महीना होता है, ना 32 दिन का महीना होता है। महीना मुख्य रूप से 28 दिन का हो सकता है और 29 दिन या 30 दिन या 31 दिन का महीना हो सकता है। तो महीना पे बात करेंगे कि महीना क्या क्या हो सकता है, तो 28 दिन का महीना हो सकता है, 29 दिन का महीना हो सकता है और 30 दिन का महीना हो सकता है और 31 दिन का महीना हो सकता है। आपको मालूम है कि 28 दिन का महीना कब होता है, तो 28 दिन का महीना फरवरी के महीने में होता है। ना तो जनवरी को के महीने में 28 दिन का महीना होगा, ना मार्च के महीने में 28 दिन का महीना होगा। महीना 28 दिन का होगा तो कहाँ होगा, फरवरी के महीने में 28 दिन का महीना होता है। फरवरी में 28 दिन का महीना होता है और फरवरी में ही 29 दिन का भी महीना होता है। तो 28 दिन का महीना कहाँ होगा, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष क्या है, साधारण वर्ष है, तो वहाँ 28 दिन का महीना होगा। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, जिसे हम लीप वर्ष को अधिवर्ष के रूप में भी जानते हैं, तो वहाँ क्या होगा, 29 दिन का महीना होगा। तो 28 दिन का महीना साधारण ईयर में होगा और 29 दिन का महीना लीप ईयर में होगा। जब वह साधारण ईयर है तो वहां फरवरी में 28 दिन का महीना होगा, यदि वह लीप ईयर है तो 29 दिन का फरवरी का महीना होगा। और 31 दिन का महीना जनवरी में होता है, मार्च के महीने में 31 दिन का महीना होता है, या 30 दिन का महीना अप्रैल के महीने में होगा, नवंबर के महीने में 30 दिन का महीना होगा। यानी महीने को मुख्य रूप से बांटा जाए तो 4 प्रकार के ही होते हैं। या तो वह 28 दिन का महीना हो सकता है, यदि वह 29 दिन का महीना है तो वह एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो फरवरी में 29 का महीना होगा। और जनवरी चेंज कहाँ होता है, या तो वह लीप ईयर है तो 28 दिन का 29 दिन का महीना होगा, यदि वह साधारण ईयर है तो वह 28 दिन का महीना होगा। किस महीने में चेंज होता है, तो वहाँ फरवरी के महीने में ही चेंज देखने को मिलता है। ना तो जनवरी के महीने में चेंज होता है, ना मार्च के महीने में चेंज होता है, ना अप्रैल के महीने में चेंज होता है। चेंज सिर्फ होता है तो होता है वह फरवरी के महीने में ही चेंज होता है। तो यदि वह फरवरी का महीना साधारण वर्ष का है तो वहाँ 28 दिन का महीना होगा, यदि वह लीप ईयर है तो वहाँ 29 दिन का महीना होगा। और यदि अप्रैल का महीना है तो वहाँ 30 दिन का महीना होगा, यदि जनवरी या मार्च या दिसंबर का महीना है तो वहाँ 31 दिन का महीना होता है। तो यदि 28 दिन का महीना हो रहा है तो भागफल यदि आप इसमें 7 से भाग दें, और 7 से भाग देने का मतलब है कि सप्ताह 7 दिन बाद ही रिपीट होता है। आपको मालूम है कि सप्ताह कितने दिन बाद रिपीट होता है, तो 7 दिन बाद ही रिपीट होता है। यदि आज 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो यदि पुनः सोमवार का दिन होगा तो वह 7 दिन बाद ही सोमवार का दिन होगा। यानी एक में यदि आप 7 दिन जोड़ते हैं तो वहाँ 8 तारीख पे जाएंगे। यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है
और पुनः आपको सोमवार का ही दिन प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, 7 दिन ऐड करेंगे। तो 7 दिन आप ऐड करेंगे तो 8 तारीख पे जाएंगे तो 8 तारीख को भी सोमवार का ही दिन होगा। यदि आप इसमें पुनः 7 दिन जोड़ते हैं तो 15 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। यदि पुनः आप इसमें 7 दिन जोड़ते हैं तो 22 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। यानी सोमवार का दिन यदि पुनः आपको प्राप्त करना है तो दिनों में क्या करेंगे, 7 दिन जोड़ेंगे या 7 दिन माइनस करेंगे। 7 दिन जोड़ते हैं तो क्या होता है, दिनों की पुनरावृत्ति होती है, या 7 दिन माइनस भी करेंगे तो दिनों की पुनरावृत्ति होगी। यदि आपको मालूम है कि 22 तारीख को सोमवार का दिन है तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, या 15, इसमें 7 दिन माइनस करेंगे तो 15 तारीख पे आएंगे, 15 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। 15 में यदि आप 7 दिन माइनस करेंगे तो 8 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। 8 तारीख में यदि आप 7 दिन माइनस करेंगे तो 1 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। यानी यदि 7 दिन आगे जाएं या 7 दिन पीछे जाएं तो क्या होगा, दिनों का रिपीटेशन होता है। तो यदि आप इसमें 7 से भाग देते हैं, 28 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है, भागफल 4 प्राप्त होता है, और शेष फल जिसे हम रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। यदि आप 28 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, और शेष फल 0 प्राप्त होगा। इसी तरह आप यदि 29 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। यदि आप 29 में 7 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा, भागफल 4 प्राप्त होगा और शेष फल 1 प्राप्त होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में है तो आप प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पेन का भी जरूरी नहीं है, आप प्रश्न को पढ़ेंगे आपके दिमाग में आंसर आएगा, और प्रश्न को पढ़ने से के बाद आप जल्द से जल्द प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इसका क्या आंसर आ सकता है। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न को सॉल्व करने में समय नहीं लगता है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यदि आपके पास सिर्फ ट्रिक है, तो ट्रिक के माध्यम से यदि आप प्रश्न को सॉल्व करना चाहें तो 10 दिन बाद आप भूल सकते हैं प्रश्न को। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न को कभी नहीं भूल सकते हैं। यदि प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए तो उस प्रश्न का आप आंसर देके ही आएंगे एग्जाम में। यदि 29 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, और शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि इसी तरह आप 30 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, भागफल 4 प्राप्त हो जाएगा, और शेषफल हमेशा 30 में भाग देने पर 2 ही प्राप्त होता है। यदि आप 31 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, भागफल 4 प्राप्त होगा, और शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। आपको मालूम है कि जनवरी का महीना, आपको क्या मालूम है, जनवरी का महीना 31 दिन का महीना होता है। जनवरी का महीना 31 दिन का महीना होता है, और फरवरी का महीना कितने दिन का महीना होगा, फरवरी का महीना 28 दिन का महीना हो सकता है। यदि वह साधारण ईयर है तो वह साधारण ईयर है तो वह 28 दिन का महीना होगा फरवरी में। यदि वह लीप ईयर है तो फरवरी 29 दिन का महीना होगा। यदि वह लीप ईयर है तो फरवरी में कितना दिन का महीना होगा, 29 दिन का एक महीना होगा। यदि लीप वर्ष है तो वह फरवरी का 29 दिन का महीना होगा। जनवरी 31 दिन का महीना होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का महीना हो सकता है। यदि वह साधारण ईयर है तो वहाँ 28 दिन का महीना होगा। यदि वहाँ लीप ईयर है तो वह कौन सा कितने दिन का महीना होगा, 29 दिन का महीना होगा। लीप ईयर को ही हम क्या कहते हैं, अधिक वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष को क्या कहेंगे, अधिक वर्ष भी कहेंगे। और साधारण ईयर में 365 दिन का एक वर्ष होता है, और लीप ईयर में 366 दिन का एक वर्ष होता है। इसे हम आगे बताएंगे। और जनवरी 31 दिन का महीना होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का महीना हो सकता है, मार्च भी 31 दिन का महीना होता है, अप्रैल 30 दिन का महीना हो सकता है होता है, और मई 31 दिन का महीना होता है, जून 30 दिन का महीना होता है, और जुलाई और अगस्त 31 दिन का महीना होता है। जुलाई और अगस्त क्या होता है, 31 दिन का महीना होता है, और सितंबर 30 दिन का महीना होता है, और अक्टूबर भी 31 दिन का महीना होता है। नवंबर 30 दिन का महीना होगा, दिसंबर 31 दिन का महीना होगा।
आपको मालूम होना चाहिए कि जनवरी कितना दिन का महीना होता है। यदि आप जनवरी का महीना है तो जनवरी 31 दिन का महीना होगा, और फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का हो सकता है। यदि वह साधारण ईयर है तो वहाँ 28 दिन का महीना होगा। यदि वहाँ लीप ईयर है तो वहाँ क्या होगा, 29 दिन का महीना होगा। और अप्रैल का महीना 30 दिन का होगा, मई 31 दिन, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31 दिन का महीना होता है। सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन का महीना होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 15 नवंबर को सोमवार का दिन है तो मंगलवार कितने होंगे उस महीने में, तो उस प्रश्न का आप आंसर यदि आप बनाना चाहें तो आपको समय लगेगा। यदि उसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहें तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस प्रश्न का भी आंसर आप 1 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको हम समझा रहे हैं कि यदि आप 28 में 7 से भाग देंगे तो भागफल 4 प्राप्त होगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा। यानी 28 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो भागफल क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो सप्ताह की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। यानी यदि वह 28 दिन का महीना है तो वहाँ 4 सोमवार का दिन होगा, उस महीने में 4 सोमवार होगा, 4 मंगलवार का दिन होगा और 4 बुधवार का दिन होगा और 4 ही गुरुवार का दिन होगा, 4 शुक्रवार का दिन होगा, 4 शनिवार का दिन होगा और 4 रविवार का दिन होगा। यानी यदि वह साधारण ईयर है और फरवरी का महीना है, यदि वह साधारण ईयर है और फरवरी का ही महीना है तो उस महीने में सोमवार की संख्या 4 होगा, मंगलवार की संख्या 4 होगा, बुधवार की संख्या 4 होगा, गुरुवार की संख्या 4 होगा, शुक्रवार की संख्या 4 होगा, शनिवार की संख्या 4 होगा और रविवार भी 4 होगा। यानी यदि वह लीप साधारण ईयर है और वह फरवरी का महीना है तो उसमें कितना दिन का महीना होगा, सोमवार क्या बार आएगा फरवरी के महीने में, तो 4 बार सोमवार आएगा, 4 बार मंगलवार आएगा, 4 बार बुधवार आएगा, 4 बार गुरुवार आएगा, 4 बार जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए, पूछ दिया जाए कि 15 फरवरी 2021 को सोमवार का दिन है तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा। तो आपको मालूम है कि साधारण ईयर में यदि फरवरी का महीना है तो फरवरी के महीने में 4 सोमवार, 4 मंगल, 4 बुध, 4 गुरु, 4 शुक्र, 4 शनि, 4 रवि होता है। यानी सप्ताह तो 4 हो रहा है, तो 4 गुने 7 तो कितना दिन हो जाएगा, 28 दिन हो जाएगा। तो फरवरी में यदि वह साधारण ईयर है तो 4 ही सोमवार होगा, 4 ही मंगलवार होगा, 4 ही बुधवार होगा, 4 ही गुरुवार होगा, 4 ही शुक्रवार होगा और 4 ही शनिवार होगा और 4 ही रविवार का दिन होगा। यदि वह 28 के बाद 29 दिन का महीना हो रहा है यानी वह लीप ईयर है तो लीप ईयर में भागफल कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। मैक्स इसका आंसर हमेशा 4 या 5 ही होता है। यदि वह लीप ईयर होगा तो वह 4 भी हो सकता है आंसर और 5 भी हो सकता है फरवरी के महीने में भी। ये क्या है, 29 दिन का महीना होगा फरवरी और भागफल कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो यदि शेषफल कितना है, 1 प्राप्त हो रहा है तो इसमें या तो 4 भी आंसर हो सकता है या 5 भी आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, भाग शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो 1 प्राप्त हो रहा है तो दिए गए दिन में जो आपको प्रश्न दिया होगा उसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। यदि आपको रिमाइंडर प्राप्त कितना, शेषफल यदि प्राप्त 1 हो रहा है तो आपको 5 सप्ताह दिन होगा और यदि रिमाइंडर 1 से क्या हो, बड़ा हो या छोटा हो तो क्या हो जाएगा, तो वहां 4 ही सप्ताह का दिन होगा। यदि शेषफल 1 या यदि शेषफल 1 हो तो वहां सप्ताह की संख्या 5 होगा। जैसे प्रश्न पूछा जाए 1 फरवरी 2020 को सोमवार का दिन है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा। तो 1 फरवरी 2020 को 1 फरवरी 2020 को सोमवार का दिन दिया हुआ है और उस महीने में सोमवार की संख्या पूछ रहा है कि 1 फरवरी 2020 को सोमवार का यदि दिन है तो उस महीने में कितना सोमवार होगा।
यह क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी कितना दिन का महीना होगा, तो 29 दिन का महीना होगा। यदि 1 फरवरी को सोमवार का दिन है तो आप, या 15 फरवरी को सोमवार का दिन है, 15 फरवरी 2020 को सोमवार का दिन है, तो उस वो महीने में कितना सोमवार होगा। तो क्या करेंगे आप 15 में सीधा 7 से भाग दे देंगे और शेषफल यानी रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। यदि रिमाइंडर 1 हो जाए तो वह क्या होगा, 5 सप्ताह का दिन होगा। यदि रिमाइंडर 1 या 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा भी हो तो वह क्या हो जाएगा, सप्ताह की संख्या 4 होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, सप्ताह की संख्या 5 प्राप्त हो जाएगा। तो सीधा आपको 15 में 7 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त कर लेना है। यदि रिमाइंडर 1 हो रहा है, यदि रिमाइंडर 1 हो रहा है तो वहां क्या होगा, सप्ताह की संख्या 5 होगा। यदि 1 से यदि 2 प्राप्त होगा तो वहां क्या होगा, सप्ताह की संख्या 4 ही होगा। यदि रिमाइंडर 5 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो तो वहां भी सप्ताह की संख्या 4 ही होगा। या किस ईयर में, तो 29 दिन के महीने में। यदि वहां 30 दिन का महीना है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है तो इसमें क्या होगा, यदि भागफल दिए गए दिन में यदि आप 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर 1 और 2 प्राप्त होगा, यदि दिए गए दिन में आप 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 या 2 प्राप्त होगा तो वह सप्ताह की संख्या 5 होगा। यदि रिमाइंडर 3 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो यानी 2 से अधिक प्राप्त हो तो क्या होगा, वह सप्ताह की संख्या 4 ही होगा। अन्यथा जैसे रिमाइंडर 1 या 2 प्राप्त होगा तो वह क्या होगा, सप्ताह की संख्या 5 होगा और रिमाइंडर 2 से अधिक होगा तो हमारे सप्ताह की संख्या 4 होगा। उस यदि आपको जनवरी का महीना दिया हुआ है तो जनवरी में 31 दिन का महीना होता है और जनवरी में 31 दिन का महीना होगा तो 31 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। तो यदि रिमाइंडर 1, 2, 3 दिए गए दिन में यदि आप 7 से भाग देंगे और दिए गए दिन में यदि आप 7 से भाग दे रहे हैं, वहां रिमाइंडर 1 या 2 प्राप्त हो या 3 प्राप्त हो तो उस, जैसे जनवरी का महीना 31 दिन का महीना है तो उस महीने में सप्ताह की संख्या 5 होगा। और यदि रिमाइंडर 4 या 5 या 6 या 7 प्राप्त हो तो वहां सप्ताह की संख्या कितना हो जाएगा, सप्ताह की संख्या 4 ही होगा। जैसे अभी आपको हम प्रश्न बताते हैं और प्रश्न का आंसर, यदि यह कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो प्रश्न का आंसर मात्र 1 सेकंड में दे सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए 15 मार्च को मंगलवार का दिन है, 15 मार्च को मंगलवार का दिन है, तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा, तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 मार्च को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा। तो आपको सिर्फ 15 में 7 से भाग देना है और शेषफल प्राप्त कर लेना है। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। आपको मालूम है कि मार्च महीने में 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है और रिमाइंडर जब 3 से छोटा हो तो क्या होगा, वहां 5 मंगलवार का दिन प्राप्त होगा और यदि 3 से बड़ा हो तो वहां क्या होगा, 4 मंगलवार का दिन होगा। यह क्या है, 3 से क्या है, 1 छोटा है, इसीलिए यहाँ मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, मंगलवार की संख्या 5 होगा। उस महीने में मंगलवार की संख्या यदि आप निकालना चाहें तो लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं तो 5 ही प्राप्त होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 16 मार्च को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 16 मार्च को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 16 में 7 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त कर लेना है। तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। आपको मालूम है कि मार्च 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है और रिमाइंडर 3 प्राप्त हो या 3 से छोटा भी रिमाइंडर प्राप्त हो तो वहां क्या होगा, 5 भागफल प्राप्त होगा, 5 सप्ताह का दिन प्राप्त होगा और 3 से यदि बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, सप्ताह की संख्या 4 होगा। तो यहाँ क्या है, 3 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ सप्ताह की संख्या 5 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 मंगलवार का दिन होगा। यदि प्रश्न पूछा जाए
कि 17 मार्च को मंगलवार का दिन है, 17 मार्च को मंगलवार का दिन है, तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा, उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा। तो 17 मार्च को मंगलवार का दिन दिया हुआ है, तो 17 को मंगलवार का दिन है और उस महीने में मंगलवार की ही दिन पूछा जा रहा है, तो 17 को ही मंगलवार का दिन होगा। और 17 में यदि आप 7 से भाग देंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे तो शेषफल 3 प्राप्त होगा। और मार्च महीना 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर भी 3 प्राप्त होता है। यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। तो मंगलवार की कुल संख्या कितना हो जाएगा, यदि 3 से छोटा भी होता तो मंगलवार की संख्या 5 होता, और यदि 3 से बड़ा हो जाएगा तो हम मंगलवार की संख्या 4 प्राप्त होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 18 मार्च को मंगलवार का दिन है, तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 18 में 7 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त कर लेना है। रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और आपको मालूम है कि मार्च महीना 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो भागफल रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, यानी शेषफल 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है, यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। 3 से क्या है, अधिक है, तो अधिक है, तो यहाँ मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, उस महीने में मंगलवार की संख्या 4 प्राप्त होगा। यदि आप लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से हम बताए थे कि लॉन्ग मेथड से ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको 50 सेकंड में भी सॉल्व करने का ट्रिक बताए और उस प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको यह कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 28 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। यदि शेषफल यानी रिमाइंडर दिए गए रिमाइंडर से क्या हो, छोटा हो, तो क्या होगा, दिए गए रिमाइंडर से यह रिमाइंडर छोटा हो तो वहां 5 भागफल सप्ताह का दिन प्राप्त होगा। यदि वहां रिमाइंडर क्या हो तो अधिक हो तो वहां मंगलवार की संख्या या बुधवार की संख्या, सप्ताह की संख्या 4 ही प्राप्त होगा। यदि आपको 19 मार्च को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 19 में आप 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यानी शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो उस महीने में मंगलवार की संख्या ही पूछा जा रहा है। तो मार्च महीना 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है और रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ रिमाइंडर 5 प्राप्त हो रहा है। यह रिमाइंडर क्या है, अधिक है, इस दिए गए रिमाइंडर से क्या है, अधिक है। तो जब अधिक होगा तो क्या करेंगे, वहां मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, सप्ताह की संख्या 4 होगा। यदि छोटा होता तो क्या होता, 5 होता। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि इसी में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि 19 मार्च को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में शुक्रवार की संख्या बताइए, उस महीने में शुक्रवार की संख्या बताइए, यानी उस महीने में शुक्रवार का सप्ताह कितना दिन का होगा। जैसे शुक्रवार कितना बार आएगा उस महीने में, तो शुक्रवार की संख्या पूछा जा रहा है। तो 19 को मंगलवार का दिन है तो 20 को क्या होगा, बुधवार का दिन। 21 को क्या होगा, गुरुवार का दिन। 22 को क्या होगा, शुक्रवार का दिन। दिए गए दिन पे चल जाएंगे, यानी 22 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार का दिन होगा। और उसमें आप 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। यदि 19 मार्च को मंगलवार का दिन है तो शुक्रवार की संख्या कितना होगा, यहाँ तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है और 31 में आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है, 3 प्राप्त होता है। यह 3 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ क्या होगा, शुक्रवार की संख्या 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न का सॉल्व आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 19 मार्च को यदि मंगलवार का दिन है तो उस महीने में शुक्रवार की संख्या पूछा जा रहा है। तो शुक्रवार पे जाएंगे तो शुक्रवार 22 तारीख को आएगा, यानी 22 मार्च को ही शुक्रवार का दिन आएगा और शुक्रवार का दिन 22 को आएगा। तो शुक्रवार में यदि आप 22 में यदि आप 7 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। और मार्च महीना 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। 3 से दिए गए रिमाइंडर से क्या है, यह छोटा है। जब छोटा होगा तो क्या होगा, वहां 5 सप्ताह होगा और यदि बड़ा होता तो वहां क्या होता, 4 सप्ताह होता। जैसे 16 मार्च को मंगलवार का दिन है, 16 मार्च को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में शुक्रवार की संख्या पूछा जा रहा है तो क्या होगा, तो उस महीने में शुक्रवार की संख्या पूछा जा रहा है। तो 16 को मंगलवार है, 17 को क्या होगा, बुधवार का दिन होगा, 18 को गुरुवार का दिन होगा और 19 को क्या हो जाएगा, 19 को शुक्रवार का दिन होगा।
और यदि आप 19 में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल क्या हो जाएगा? 5 प्राप्त होगा। और मार्च महीना 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। दिए गए रिमाइंडर से क्या है? अधिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शुक्रवार की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यदि दिए गए रिमाइंडर से क्या होता? यहाँ छोटा होता तो क्या होता? यहाँ शुक्रवार की संख्या 5 होता। यदि अधिक है तो वहां क्या होगा? तो 4 होगा। सप्ताह हमेशा 4 कम से कम 4 हो सकता है और अधिक से अधिक 5 हो सकता है। क्या हो सकता है? कम से कम सप्ताह 4 हो सकता है और अधिक से अधिक सप्ताह 5 हो सकता है। और इस प्रश्न का आंसर 4 ही होगा या 5 ही होगा, ना कि 3 होगा ना ही 6 होगा। तो ऐसे प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में सिर्फ 5 दिया हुआ है और 6, 7, 8 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो सप्ताह की संख्या तो अधिकतम 5 हो सकता है, तो 5 में टिक करेंगे, 6, 7 आंसर तो होगा ही नहीं। यदि 3 से 4 से छोटा भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा। यदि आपको 16 मार्च को मंगलवार का दिन है तो शुक्रवार की संख्या पूछा जा रहा है, तो शुक्रवार कौन सा तारीख पे आएगा? तो 19 तारीख पे आएगा। और 19 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। तो 3 से क्या है? 5 अधिक है। जब अधिक होगा तो क्या होगा? 4 होगा। यदि कम होता तो क्या होता? 5 होता। कम या बराबर भी होता तो क्या होता? 5 होता है सर। अभी तो आपको मार्च महीने के आधार पे समझाए, अब आपको नवंबर महीने पे बताते हैं। यदि आपको नवंबर महीने का दिन दिया हुआ है, एक प्रश्न और बताएंगे। जैसे 16 नवंबर को मंगलवार का दिन है, 16 नवंबर को मंगलवार का दिन है, तो उस महीने में बुधवार की संख्या बताइए। यानी 16 नवंबर को मंगलवार का दिन है और उस महीने में बुधवार की संख्या पूछा जा रहा है, तो 16 को मंगलवार का दिन होगा तो 17 को क्या हो जाएगा? बुधवार का दिन होगा। यानी 16 तारीख को यदि मंगलवार का दिन है तो बुधवार कौन से तारीख पे आएगा? 17 तारीख पे आएगा। और 17 में यदि आप 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर कितना होगा? तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। और आपको मालूम है नवंबर 30 दिन का महीना होता है और 30 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो भाग शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। और यह 2 से क्या है? अधिक है। जब अधिक होगा तो वहां आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी इस महीने में बुधवार की संख्या 4 प्राप्त होगा। यदि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना भी नहीं करना होगा। 16 नवंबर को मंगलवार का दिन है तो बुधवार की संख्या पूछा जा रहा है, तो बुधवार में क्या होगा? 17 नवंबर को बुधवार का दिन होगा और 17 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। और 30 दिन का महीना होता है तो 30 दिन का नवंबर महीना होगा, तो 30 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2। यदि 2 3 से क्या है? छोटा है, यानी 2 से क्या है? यह बड़ा है, तो बड़ा होगा तो क्या होगा? 4 होगा। यदि छोटा होता तो क्या होता? 5 आंसर होता। तो ऐसे प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो इस माध्यम से यदि आप सॉल्व करें तो आपको समय काफी कम लगेगा और आपको इसमें मात्र 2 से 3 सेकंड का ही वक्त लगेगा और इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि 1 फरवरी को सोमवार का दिन है, 1 फरवरी को यदि सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितना सोमवार का दिन होगा? तो उस महीने में कितना सोमवार का दिन होगा? यदि वर्ष लीप वर्ष हो, यहां क्या हो रहा है? तो लीप वर्ष का महीना है,
यदि लीप वर्ष का महीना है तो फरवरी 29 दिन का महीना होगा, और फरवरी में 29 दिन का जब महीना होगा तो 1 फरवरी को सोमवार का दिन है, तो 1 फरवरी को क्या होगा, सोमवार का दिन होगा। तो सोमवार का ही दिन ज्ञात करना है, तो सोमवार में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और लीप वर्ष में 29 दिन का महीना होता है और शेषफल 1 प्राप्त होता है। यह 1 क्या है, 1 के बराबर है, तो क्या होगा, यहाँ सोमवार की संख्या कितना हो जाएगा, सोमवार की संख्या 5 होगा। यदि 1 से बड़ा होता, यदि 2 प्राप्त होता तो वहां क्या होता, यदि 2 फरवरी को सोमवार का दिन होता तो वहां क्या होता, सोमवार की संख्या 4 होता। यदि 1 फरवरी को सोमवार का दिन है तो उस महीने में सोमवार की संख्या पूछा जा रहा है तो वहां क्या होगा, 5 आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को यदि आप इस तरह से करते हैं तो कम समय लगता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ष में फरवरी का महीना 28 का कब होगा, 29 का कब होगा, और मार्च का महीना कितना दिन का होता है, नवंबर का महीना कितने दिन का महीना होता है, यह सब आपको याद रखना होगा। अब आपको बताएंगे वर्ष के आधार पे, वर्ष में यदि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो वर्ष के आधार पे आपको प्रश्न का आंसर कैसे देना है। तो यदि आप लॉन्ग मेथड में करना चाहें तो लॉन्ग मेथड में और ज्यादा समय लगेगा, इसमें कम से कम आपको 1 मिनट से ज्यादा भी समय लग सकता है। यदि आप शॉर्ट मेथड में चले तो उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर पहले समझेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को भी, वर्ष में यदि प्रश्न दिया हुआ है तो उस प्रश्न को भी आप मात्र 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है और किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको प्रश्न यदि दिया जाए तो आप प्रश्न तो सॉल्व कर ही देंगे लेकिन ज्यादा समय लगेगा। कभी कभी यदि आपको प्रश्न थोड़ा चेंज करके दिया जाए तो प्रश्न को सॉल्व करने में ज्यादा समय भी लग सकता है और प्रश्न सॉल्व भी नहीं होगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिए। देखिए, साधारण ईयर, वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है। वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक होगा साधारण वर्ष, एक तो होगा लीप वर्ष। और जब साधारण वर्ष होगा तो वहां 365 दिन का एक वर्ष होगा, यदि वह लीप वर्ष होगा तो वहां 366 दिन का एक वर्ष होगा। यदि वह लीप वर्ष होगा तो क्या होगा, वहां 366 दिन का एक वर्ष होगा। यदि वह साधारण ईयर है तो वहां क्या होगा, 365 दिन का एक वर्ष होता है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है या दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष होगा तो वहां 365 दिन का एक वर्ष होगा, 365 दिन का एक वर्ष होगा। और लीप वर्ष होगा तो वहां 366 दिन का एक वर्ष होगा। और यदि आप 365 में 7 से भाग देते हैं, 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि दिन का रिपीटेशन 7 पे होता है। यदि दिन की पुनरावृत्ति करना है तो 7 दिन यदि आगे जाए या 7 दिन पीछे जाए तो क्या होगा, दिन का रिपीटेशन हो जाएगा। और यदि आप 365 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, भागफल 52 प्राप्त होगा। और शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। यदि 365 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, भागफल 52 प्राप्त होगा और शेषफल 1 प्राप्त होगा। और यदि आप 366 में यदि 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, भागफल 52 ही प्राप्त होगा और शेषफल 2 प्राप्त होगा। इसीलिए आपको पहले हम बताए थे कि साधारण ईयर में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, विषम दिनों की संख्या 1 होता है। और साधारण ईयर में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। और लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन असमान होता है। प्रथम दिन से अंतिम दिन क्या होता है, 1 दिन ज्यादा होता है। यदि वहां रिमाइंडर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 366 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और 365 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो यदि कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 15 मार्च को मंगलवार का दिन है, को मंगलवार का दिन है, तो उस वर्ष में बुधवार की संख्या कितना होगा। तो यदि आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यदि आप सॉल्व करते हैं तो इस प्रश्न को भी आप मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं।
यदि वह साधारण ईयर है तो वहाँ क्या होगा 365 दिन का एक वर्ष होगा, और यदि वह लीप ईयर है तो वहाँ 366 दिन का एक वर्ष होगा। यदि वह 365 दिन का वर्ष है तो 7 से भाग देंगे तो भागफल 52 प्राप्त होगा और शेषफल 1 प्राप्त होगा। यदि 366 दिन का एक वर्ष है तो वहाँ 7 से भाग देंगे तो भागफल 52 प्राप्त होगा और शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। इसीलिए लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो तो सप्ताह कितना होता है, 52 सप्ताह का एक वर्ष होता है, और लीप वर्ष भी होगा तो उसमें भी 52 सप्ताह ही होगा। अब दिनों की संख्या पूछा जा रहा है कि सोमवार कितना बार आएगा, सोमवार कितना बार आएगा, तो सोमवार की संख्या पूछा जा रहा है। जैसे 15 मार्च को मंगलवार का दिन है तो उस वर्ष मंगलवार की संख्या कितना होगा, तो उस वर्ष मंगलवार की संख्या पूछा जा रहा है। यदि रिमाइंडर 1 या 2 प्राप्त हो और वह लीप वर्ष 366 दिन का वर्ष है तो वहां क्या होगा, 52 के जगह 53 मंगलवार होगा या बुधवार होगा या गुरुवार होगा या शुक्रवार होगा, शनिवार होगा। यदि रिमाइंडर 1 सिर्फ प्राप्त हो तो वहां 53 क्या होगा, मंगलवार का दिन हो सकता है, बुधवार का दिन हो सकता है, गुरुवार का दिन हो सकता है, शनिवार का दिन हो सकता है, शुक्रवार का दिन हो सकता है। इसी माध्यम से अब आपको हम बताएंगे कि 15 मार्च को मंगलवार का दिन है और दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, यदि प्रश्न में दिया होगा और उस प्रश्न को आप इस माध्यम से ही सॉल्व करें तो आपको समय कम लगेगा। जैसे अभी आपको हम प्रश्न बताते हैं और इसे आपको याद रखना होगा। साधारण ईयर में यदि शेषफल 1 प्राप्त होगा तो वहां क्या होगा, 53 सप्ताह होगा, और यदि सप्ताह का दिन कितना होगा 53, और यदि वहां रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 प्राप्त होगा यानी 1 से अधिक होगा तो वहां क्या होगा 52। वर्ष पर आधारित प्रश्न यदि रहता है तो वहां 52 या 53 हो सकता है। यदि महीने पे बात हो तो वहां क्या होगा 4 या 5 ही आंसर होगा। तो यदि वहां वर्ष पे बात हो तो क्या होगा 52 या 53 हो सकता है। जैसे 15 मार्च 2020 को शनिवार का दिन है तो उस वर्ष कितना रविवार होगा। प्रश्न दिया हुआ है कि 15 मार्च 2020 को शनिवार का दिन है तो उस वर्ष कितना रविवार का दिन होगा। तो क्या करना है, तो यह दिया गया वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। आपको मालूम है कि लीप वर्ष का पहचान क्या होता है, यदि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में यदि आप 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर क्या होता है 0 प्राप्त होता है तो वह लीप वर्ष होगा। यदि रिमाइंडर 1 या 2 या 3 प्राप्त होगा तो वह क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। तो यह क्या कौन सा वर्ष है, तो यह एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में 366 दिन का एक वर्ष होता है, और 366 दिन का एक वर्ष होगा तो इसमें यदि आप 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह यानी भागफल 52 प्राप्त होगा और शेषफल 2 प्राप्त होगा। तो 15 मार्च को क्या है, सोमवार का दिन है तो 16 मार्च को क्या होगा, 16 मार्च को रविवार का दिन होगा। अब करना क्या है, जनवरी 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है, और फरवरी लीप वर्ष में 29 दिन का महीना होगा और 29 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, और 16 पे जाना है तो 16 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। यह क्या है, विषम दिनों की संख्या। और विषम दिनों की संख्या क्या होता है, यदि दिए गए दिनों में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही विषम दिन होता है। तो यहाँ विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 3 2 5 1 6, यानी यदि विषम दिनों की संख्या 1 या 2 होता तो वह 53 सप्ताह होता है, यानी रविवार की संख्या 53 होता, और यहाँ तो 6 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ रविवार की संख्या कितना होगा 52 रविवार होगा। यानी 1 या 2 से क्या होगा अधिक होगा तो वहां क्या होगा 52 होगा, और 1 या 2 होगा तो वहां क्या होगा 53 होगा। जैसे प्रश्न पूछा जाए
17 मार्च को 17 मार्च 2020 को शनिवार का दिन है, 17 मार्च 2020 को शनिवार का दिन है, तो उस वर्ष यह काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। 17 मार्च 2020 को क्या है, शनिवार का दिन है, तो उस वर्ष कितना रविवार का दिन होगा। यदि 17 मार्च 2020 को शनिवार का दिन है तो उस वर्ष कितना रविवार का दिन होगा। तो क्या करना है, तो 17 मार्च को क्या है, शनिवार का दिन है और रविवार पे जाना है, तो रविवार क्या हो जाएगा, 18 मार्च को रविवार का दिन होगा। 18 मार्च को क्या हो जाएगा, रविवार का दिन होगा। आपको मालूम है कि जनवरी 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। और दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का महीना होता है। यदि वहां 29 दिन का महीना होगा तो 29 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। आ गए अब मार्च महीने पे। मार्च महीने में कितना तारीख पे जाना है, 18 तारीख पे जाना है और 18 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। 4 3 7 यानी यदि आप इसमें भी 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। दिया गया वर्ष क्या है, लीप वर्ष है और लीप वर्ष में यदि रिमाइंडर 1 या 2 प्राप्त हो रहा है, दिए गए वर्ष में यदि रिमाइंडर लीप वर्ष है तो उसमें यदि रिमाइंडर 1 या 2 प्राप्त होता तो वहां क्या होता, 53 ऐसा होता, यानी रविवार की संख्या 53 होगा। यदि आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यदि 17 मार्च 2020 को शनिवार का दिन है तो उस वर्ष कितना रविवार का दिन होगा। तो रविवार पे चल जाएंगे कि कौन सा तारीख को रविवार का दिन होगा। इसे आप माइनस भी कर सकते हैं। 17 मार्च को क्या है, शनिवार का दिन है, तो रविवार का दिन कौन सा होगा। इसमें आप 6 दिन माइनस करें या 1 दिन प्लस करें, क्या होगा, सेम डेट पे आएगा। यदि 6 दिन माइनस करेंगे तो क्या होगा, 11 तारीख होगा और 11 तारीख को भी क्या होगा, रविवार का दिन होगा। और 11 तारीख को भी ले सकते हैं, तो इसे इस माध्यम से भी कर सकते हैं। और इस माध्यम से यदि आप करें तो आपको कम समय लगेगा। यदि आप लॉन्ग मेथड में करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा और उसमें ज्यादा गलत होने का संभावना भी है। इसीलिए आप इस माध्यम से करें तो आपको समय का क्या होगा, बचत होगा एग्जाम में। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि 17 मार्च 2022 को गुरुवार का दिन है, 17 मार्च 2022 को गुरुवार का दिन है, तो उस वर्ष कितना रविवार का दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना है क्या कि 17 मार्च 2022 को गुरुवार का दिन दिया हुआ है और रविवार का दिन ज्ञात करना है कि कितना उस वर्ष रविवार हो सकता है। तो रविवार का संख्या निकालना है। तो 17 मार्च को गुरुवार का दिन है तो रविवार कितना पे आएगा, 18 को क्या होगा, शुक्रवार होगा, 19 को शनिवार होगा और 20 को क्या हो जाएगा, रविवार का दिन होगा। यानी 20 मार्च को रविवार का दिन होगा। तो जनवरी कितना दिन का महीना होगा, जनवरी 31 दिन का महीना होगा। सत्रह में यदि आप देखिए 17 मार्च 2022 को गुरुवार का दिन है और उस महीने में उस वर्ष में क्या करना है, रविवार की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 17 मार्च को गुरुवार का दिन है तो 20 मार्च को क्या हो जाएगा, रविवार का दिन होगा। और आपको मालूम है कि जनवरी 31 दिन का महीना होगा और फरवरी 2022 में 22 क्या है, एक साधारण ईयर है। 2022 क्या है, एक साधारण ईयर है और 2022 जब साधारण ईयर होगा तो फरवरी 28 दिन का महीना होगा और 28 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। और मार्च में कितना तारीख पे जाना है, 20 तारीख पे जाना है और 20 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और 6 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 में यदि आप 7 से भाग देंगे और शेष निकालेंगे तो शेष 2 प्राप्त होगा। 17 मार्च 2022 को गुरुवार का दिन है और उस वर्ष रविवार का संख्या कितना होगा, उस वर्ष कितना रविवार होगा ज्ञात करना है। तो 2022 एक क्या है, साधारण ईयर है और साधारण ईयर में क्या होता है, फरवरी का महीना 28 दिन का महीना होता है और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का महीना होगा। तो
इसमें कितना दिन होता है 365 दिन का एक वर्ष होता है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष 365 दिन का एक वर्ष होगा तो भागफल 52 यानी 52 सप्ताह और एक दिन प्राप्त होता है। विषम दिनों की संख्या एक प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ विषम दिनों की संख्या 2 प्राप्त हो रहा है। एक से क्या है अधिक है, जब अधिक होगा तो क्या होगा 52 ही रविवार होगा। यदि कम होता यानी एक प्राप्त ही होता, समान प्राप्त होता, क्या होता एक, यहाँ रिमाइंडर भी एक प्राप्त होता तो क्या होता 53 रविवार का दिन होता। जैसे कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है, 17 मार्च 2022 को गुरुवार का दिन है और उस वर्ष रविवार की संख्या ज्ञात करना है। तो रविवार की संख्या ज्ञात करना है तो रविवार कौन सा दिन पे आएगा, तो 20 मार्च पे रविवार का दिन होगा। और जनवरी 31 दिन का महीना होता है, 31 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। फरवरी 28 दिन का महीना होगा क्योंकि वह साधारण ईयर है, और साधारण ईयर है तो 28 का महीना होगा तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। और 20 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 6 प्राप्त होगा, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। लेकिन साधारण ईयर में 52 भागफल और शेषफल कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। एक से क्या है अधिक है, जब अधिक होगा तो क्या होगा 52 रविवार होगा। जब 1 के बराबर होता है यदि यहाँ एक ही रिमाइंडर होता, जैसे यहाँ सोमवार के बदले शनिवार का दिन ज्ञात करना होता, यदि सोमवार के बदले शनिवार का दिन ज्ञात करना होता कि शनिवार की संख्या कितना है, तो 20 मार्च 2022 को गुरुवार का दिन है तो उस वर्ष शनिवार की संख्या ज्ञात करना है। तो शनिवार की संख्या कितना होगा, तो आपको क्या करना है शनिवार पे जाना है। तो शनिवार कौन सा दिन तारीख पे आएगा, तो 19 तारीख पर यानी 19 मार्च को शनिवार का दिन होगा। और जब 19 तारीख को शनिवार का दिन होगा तो दिया गया वर्ष क्या है साधारण वर्ष है, तो 19 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 प्राप्त होगा। क्योंकि जनवरी 31 दिन का महीना होता है, 31 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा, और 28 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, और 19 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 प्राप्त होगा। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, और यहाँ भी रिमाइंडर कितना है 1 है, और यहाँ भी रिमाइंडर कितना है 1 है। जब क्या है 1 या 1 के बराबर ही है तो क्या हो जाएगा इसमें 53 शनिवार की संख्या होगा, यानी उस वर्ष में कितना होगा 53 शनिवार होगा। इसे आप लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब लॉन्ग मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे उस पे हम बता देते हैं कि लॉन्ग मेथड में सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे 1 मार्च पे जाएंगे, यदि 17 मार्च 2022 को गुरुवार का दिन है तो क्या करेंगे 1 जनवरी पे जाएंगे, और 1 जनवरी पे जाएंगे तो आपको मालूम है कि यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस यदि वह वर्ष क्या है साधारण वर्ष है तो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है समान होता है। यदि प्रथम दिन शनिवार का होगा तो अंतिम दिन क्या होगा शनिवार का होगा। जब प्रथम दिन भी शनिवार का है और अंतिम दिन भी शनिवार का है तो वहां क्या होगा एक शनिवार ज्यादा होगा। यानी प्रथम दिन साधारण वर्ष में प्रथम दिन जिस वर्ष दिन का होगा यदि वही दिन दिया हुआ है शनिवार का दिन तो वहां क्या होगा 53 होगा, और वहां शनिवार के बदले रविवार का दिन होगा या मंगलवार का दिन होगा साधारण ईयर में सिर्फ, तो वहां क्या होगा 52 रविवार होगा सोमवार होगा मंगलवार होगा या सप्ताह का किसी भी दिन हो सकता है। और यदि यहाँ लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में जाएंगे और रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 1 या 2 तारीख 1 या 2 तारीख पे जांच कर लेंगे और प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो कभी कभी कैलेंडर में प्रश्न पूछा जाता है कि राजू को मालूम है कि सोहन का जन्म 16 तारीख के बाद, तो इस प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। जैसे राकेश को मालूम है कि सोहन का जन्म 16 जनवरी के बाद 16 जनवरी के बाद
16 जनवरी के बाद हुआ है। 16 जनवरी के बाद हुआ है और मोहन को मालूम है